नाज़रीन, सबसे पहले दो सवाल। पेट्रोलियम क्या है, दुनिया में पहली बार पेट्रोल कहाँ ड्रिल किया गया था, और दूसरा ये कि किस मुल्क के पास पेट्रोल के सबसे ज़्यादा ज़खायर मौजूद हैं। इन्हीं सवालों के जवाब हम आज की इस वीडियो में पेश कर रहे हैं। नाज़रीन, दरअसल पेट्रोलियम लैटिन ज़ुबान का वर्ड है जिसमें दो लफ्ज़ हैं, पेट्रो और उलियम। पेट्रो का मतलब है पत्थर और उलियम का मतलब है तेल। और सबसे पहले तेल 4वीं सदी में चीन में ड्रिल किया गया था। ताहम इस ड्रिलिंग के लिए कोई मशीनें मौजूद नहीं थी, इसलिए ऐसा लंबे बांसों की मदद से किया गया और काले रंग का चिपकने वाला मादा निकाला गया जो बाद में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल हुआ। जबकि जदीद दौर में सबसे पहले तेल अमेरिका में 1859 में निकाला गया। कर्नल एडवर्ड ड्रेक ने अमेरिका की रियासत पेंसिल्वेनिया में 27 अगस्त 1859 को तेल के ज़खायर दरियाफ्त किए जो सिर्फ 12 मीटर गहराई पर थे। 1890 में तेल की पैदावार की वजह से ही गाड़ियों की वसी पैमाने पर प्रोडक्शन शुरू हुई, तो तेल बरामद करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक के मुताबिक इसके मेंबरान ममालिक में 2018 के इख्तिताम तक सबसे ज्यादा खाम तेल के ज़खायर लैटिन अमेरिका के मुल्क वेनेजुएला के पास थे, जबकि दूसरा और तीसरा नंबर बिलतरतीब सऊदी अरब और ईरान का है। नाज़रीन, वेनेजुएला के पास 302.81 बिलियन बैरल तेल के ज़खायर हैं, जबकि सऊदी अरब के पास ये ज़खायर 267.03 बिलियन बैरल हैं, जबकि ईरान 155.60 बिलियन बैरल के साथ तीसरे और इराक 145.02 बिलियन बैरल के साथ चौथे नंबर पर है। हालिया अंदाजों के मुताबिक ओपेक के पास दुनिया के तेल के ज़खायर का 79.4% हिस्सा है, जिसमें से ज्यादातर मशरक़ वस्ता में मौजूद है। ताहम सऊदी अरब, जिसकी मईशत का बड़ा दारोमदार तेल पर है, यहाँ पहली मरतबा तेल मार्च 1938 में एक अमरीकी कंपनी के इश्तराक से दमाम ऑयल फील्ड से 1440 मीटर की गहराई से निकाला गया। ये अमरीकी कंपनी स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी ऑफ कैलिफोर्निया थी। पहले इसका नाम कैलिफोर्निया अरेबियन स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी रखा गया, तो बाद में अरेबियन अमेरिकन ऑयल कंपनी, जिसे आप मारूफ तौर पर अरामको के नाम से जानते हैं, ये बनी। सर्वे और ड्रिलिंग तो 1935 ही से शुरू हो गई थी, लेकिन 1938 में दमाम के नंबर 7 ऑयल फील्ड से तेल की पैदावार भी शुरू हुई। रिकॉर्ड के मुताबिक 1939 में पहला टैंकर तेल बरामद करने के लिए निकला और यहीं से हकीकत में सऊदी अरब मुआशी तौर पर परवान चढ़ने लगा। ताहम 1949 में अमरीकी कंपनियों का मजमुआ अरामको यौमिया 5 लाख बैरल खाम तेल पैदा कर रहा था। 1958 में अरामको ने एक कैलेंडर ईयर में खाम तेल की पैदावार 10 लाख बैरल से भी ज्यादा तक पहुंचा दी थी, और इस तरह अरामको का सऊदी अरब के तेल पर कंट्रोल बढ़ता रहा, जिसकी बुनियाद पर बिलाखिर 1980 में सऊदी अरब ने फैसला किया कि अमेरिकन कंपनी से तेल के सभी असासे खरीद लिए जाएं, और इस तरह 1988 में सऊदी अरेबियन ऑयल कंपनी या सऊदी अरामको का क़याम हुआ। कंपनी के अमरीकी मालिकों ने सऊदी अरब छोड़ने के बाद शेवरॉन, टेक्सिको और एक्सन मोबिल जैसी तेल की कंपनियां बनाईं। 23 सितंबर 1932 को सऊदी अरब क़याम में आया था और शाह अब्दुल अजीज इसके पहले बादशाह बने। तेल की दरियाफ्त के वक्त अब्दुल अजीज ही सऊदी अरब के फरमारवा थे। 1953 में उनके इंतकाल के बाद शाह सऊद बादशाह बने, जबकि 1964 में उनके भाई फैसल ने उन्हें माजूल किया और इख्तिदार की गद्दी संभाल ली। शाह फैसल के दौर में ही 1972 में पहली मरतबा सऊदी अरब ने अरामको का 20% कंट्रोल हासिल किया। 1973 में शाह फैसल की क़यादत में सऊदी अरब ने इन मगरबी ममालिक को तेल सप्लाई करने का बाइकआउट किया, जिन्होंने मिस्र और शाम के खिलाफ जंग में इसराइल की हिमायत की थी। सऊदी अरब का ऐसा करना था कि तेल की कीमतों में यकायक 4 गुना ज्यादा इजाफा हो गया। 25 मार्च 1975 को शाह फैसल के सौतेले भाई के बेटे फैसल बिन मसाद ने एक मजलिस में सबके सामने शाह फैसल को गोलियां मारकर हलाक कर दिया। वो उस वक्त अपने भतीजे से गले मिलने वाले ही थे कि फैसल बिन मसाद ने आगे बढ़कर शाह फैसल पर फायरिंग कर दी। इस जुर्म में फैसल बिन मसाद को उसी साल 18 जून को सजाए मौत देते हुए उसका सर कलम कर दिया गया। उस वक्त सऊदी अरब के पास दुनिया के 18% पेट्रोलियम ज़खायर हैं और पेट्रोलियम बरामद करने वाले ममालिक में सरे फहरिस्त है। लेकिन इसके साथ साथ ये सवाल भी है कि क्या ये मौजूदा ज़खायर का अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि गुज़श्ता 5 दहाइयों से इस सवाल का जवाब तेल के ज़खायर
کے ماہرین کے لیے ایک راز ہے۔ تیل برآمد کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک کے 2015 کے اندازوں کے مطابق سعودی عرب کے پاس 267 ارب بیرل تیل کے ذخائر موجود ہیں، اور اگر یہ اعداد و شمار درست ہیں تو سعودی عرب کا تیل آئندہ 70 سالوں میں ختم ہو جائے گا، اور اس حساب کے لیے اوسطاً روزانہ 12 لاکھ بیرل کے استعمال کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 1987 میں سعودی عرب نے اپنے ذخائر کی تعداد کے بارے میں کہا تھا کہ وہ 170 ارب بیرل ہے، تاہم 1989 میں انہوں نے اس تخمینے کی تعداد بڑھا کر 260 ارب بیرل کر دی تھی۔ تاہم ذخائر میں اضافے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جن ٹھکانوں سے تیل برآمد ہو رہا ہے وہیں اور تیل نکل آیا ہے، یا وہ کنویں پھر سے بھر گئے ہیں۔ سعودی عرب اپنے قیام سے ہی تیل کی معیشت پر انحصار کرتا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا 20 لاکھ مربع کلومیٹر رقبے پر محیط یہ 3 کروڑ 30 لاکھ کی آبادی والا ملک، جس میں سے 70 لاکھ صرف دارالحکومت ریاض میں رہتے ہیں، اپنی معیشت کو تیل کے بغیر مضبوط بنا پائے گا؟ اور کیا سعودی عرب کے عوام اپنا رہن سہن ان لوگوں کی طرح کر پائیں گے جن کا تعلق تیل پر انحصار کے بغیر معیشتوں والے ممالک سے ہے؟ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔